भक्ति दो तरह की होती है, एक है भक्ति, दूसरी निस्वार्थ भक्ति। भक्ति वो जिसमें हम भगवान की सेवा तो करते हैं लेकिन बदले में उनसे हमारी सारी परेशानियों का समाधान भी चाहते हैं, और दूसरी निस्वार्थ भक्ति जिसमें सिर्फ भक्ति है, चाहत या इच्छा कुछ भी नहीं। दुख दिया, कष्ट दिया तो उसने दिया, सुख दिया तो उसने दिया, सिर्फ भक्ति। नमस्कार दोस्तों, आप हैं यूट्यूब चैनल आरजे नोबडी पे आपके दोस्त आरजे नोबडी के साथ। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जिंदगी है कमाल की थीम को फॉलो करने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है हनुमान जी और उनके एक गरीब भक्त की, जिसका नाम था मोहन। मोहन एक शहर में चाट पकौड़ी का ठेला लगाता था और अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। उसका अभी थोड़े समय पहले ही विवाह हुआ था। उसके घर से बाजार जहाँ वह ठेला लगाता था के बीच एक हनुमान जी का मंदिर था, जहाँ वह रोजाना सुबह बाजार ठेला ले जाते समय रुकता, भगवान के दर्शन करता, जो कुछ मिला है उसके लिए हनुमान जी का धन्यवाद करता और मंदिर के बाहर पहली चाट की प्लेट लगाता, अपने ठेले पे लगी हनुमान जी की तस्वीर पे भोग चढ़ाता और बाहर बैठे एक भिखारी को दे देता। वहाँ से जब वह बाजार पहुँचता जहाँ वह रोजाना ठेला लगाता था, फिर से एक प्लेट लगाता, हनुमान जी के भोग लगाता और वहाँ बैठे किसी गरीब को दे देता। ये उसका रोज का रूटीन था। कभी धंधा अच्छा चलता, कभी नहीं चलता, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता। जैसे भी थी उसकी ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन जब वो अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचा तो देखा कि उसके ठीक सामने एक दूसरे चाट वाले ने अपना ठेला लगा लिया है और उस ठेले वाले का नाम लखूटा था। जैसा कि मोहन का स्वभाव था, वो एक क्षण के लिए भी चिंतित नहीं हुआ और भगवान के भोग लगाने में लग गया। सामने लखूटा के ठेले पे लखूटा के कुछ गुंडे जैसे दोस्त भी खड़े थे। सब लखूटा के साथ मिलकर मोहन की हंसी उड़ा रहे थे कि देखो कैसा पागल आदमी है, भगवान के चाट का भोग लगा रहा है। लेकिन मोहन ने ना तो उनकी बात पर ध्यान दिया, ना ही कुछ बोला। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। वे लोग मोहन के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते, लेकिन मोहन ध्यान नहीं देता। हालांकि देखता सब था कि किस तरह लखूटा गंदे पानी का इस्तेमाल करता है और पुराना माल भी बेचता है। वो अक्सर अपनी पत्नी सावित्री से इस बारे में बोलता रहता कि लोग सस्ता खाने के चक्कर में कैसा गंदा और पुराना खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी उससे एक ही बात कहती कि हम तो हमारी नीयत साफ रखेंगे, बाकी चिंता हनुमान जी अपने आप कर लेंगे। उधर लखूटा ने जब देखा कि कम दाम करने पर भी उसकी बिक्री ज़्यादा नहीं हो रही है और मोहन के काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसने मोहन को वहाँ से भगाने की सोच ली और अपने दोस्तों को उससे झगड़ा करने की बोला। तुरंत ही 4-5 दोस्त पहुँच गए मोहन के ठेले पर और चाट बनाने की बोला। मोहन जब चाट बना रहा था तो वो लोग उसे परेशान कर रहे थे। कोई उसके सिर पे मारकर तीखा बनाने की बोलता, तो कोई कंधे पे मार के पानी पिलाने की, लेकिन मोहन शांत रहा और अपना काम करता रहा। उन लोगों ने चाट खाने के बाद जब पैसे देने से मना कर दिया तो झगड़ा शुरू हुआ और उन लोगों ने मोहन को बहुत मारा, जिससे उसका पैर टूट गया और उसका थैला भी। उन गुंडों के डर से किसी ने मोहन की मदद नहीं करी, लेकिन जब वो चले गए तब लोगों ने उसे उसके घर पहुंचाया, जहां सावित्री उसको अस्पताल ले गई। अब क्योंकि मोहन 3-4 महीने तक चल नहीं सकता था और थैला भी टूट चुका था, तो कमाई भी बंद हो गई। लेकिन अगले दिन अचानक ही उसका साला यानी सावित्री का भाई, जिसका नाम पवन था, आ गया, जबकि सावित्री ने किसी को कुछ नहीं बताया था। मोहन और सावित्री ने उसको पूरी बात बताई तो पवन गुस्सा हो गया और बोला, कल से आपका थैला मैं लगाऊंगा। यह सुनकर मोहन और सावित्री घबरा गए, लेकिन पवन ने उसको समझाया कि डरो मत, सब ठीक होगा। अगले दिन पवन वहां पहुंच गया जहां मोहन थैला लगाया करता था। लखूटा ने जब देखा कि मोहन की जगह कोई और उसका थैला लेकर आया है, तो धमकाने लगा कि तुम्हारे भी हाथ पे तोड़वा दूंगा मोहन की जैसे। लेकिन पवन शांत रहा और बोला, ये मेरे जीजा जी का थैला है और अब से मैं ही इसे चलाया करूंगा। उधर लखूटा ने अपने बदमाश दोस्तों को बुलाया ताकि पवन की पिटाई करके उसको भी भगा दें। उसके दोस्तों ने तुरंत आकर पवन से झगड़ा करना शुरू कर दिया, लेकिन उस दिन उन लोगों की चली नहीं। उल्टा पवन ने उन सब की खूब पिटाई करी और उन्हें भगा दिया। फिर पवन लखूटा के थैले पर पहुंचा तो लखूटा डर गया और माफ़ी मांगने लगा और बोला कि मेरा थैला मत तोड़ना, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तो पवन ने उसे धमका कर छोड़ दिया। इधर पवन के हाथ की चाट लोगों को इतनी पसंद आई कि उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई। 3 महीने बाद जब मोहन ठीक हो गया तो पवन ने सारे पैसे मोहन को देकर उससे दुकान खरीदने की बोलकर चला गया। मोहन इतने पैसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाया। तभी थोड़ी देर बाद पवन वापस आया अपनी माँ के साथ, और आते ही माँ बेटे सावित्री से शिकायत करने लगे कि इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने हमको बताया भी नहीं। दोनों पति पत्नी अरे तुम यही बोलते रहे, लेकिन वो लोग अपनी शिकायत करते रहे। अब मोहन और सावित्री कभी पवन को देखते तो कभी पैसों से भरे उस थैले को, तो कभी सामने लगी हनुमान जी की तस्वीर को। मन ही मन दोनों को सब कुछ समझ आ गया कि पिछले 3 महीनों से खुद हनुमान जी उनके साथ रहकर उनकी मदद कर रहे थे। दोनों ने अंतर्मन में ध्यान कर प्रभु का धन्यवाद किया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, वो किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करते ही रहते हैं और हमारी ज़िंदगी को कमाल की बनाते रहते हैं, क्योंकि
कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे 100 साल जीने की, बस इतनी तमन्ना है कि ये ज़िंदगी हो कमाल की। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।